आज हम प्रमेय नंबर 6.1 का अभ्यास करेंगे। आप इस प्रमेय को अगर पूरा देख लेते हो तो आपको हमेशा के लिए ये याद हो जाएगा। ये हम लोग इसको इस तरह से पूछा जाता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है और बोर्ड की परीक्षा में काफ़ी बार इसको थेल्स की प्रमेय करके शॉर्ट में पूछ लेते हैं। बोले थेल्स की प्रमेय लिखो, और अथवा तो इसको ऐसा लिखते हैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय लिखिए। तो इस तरह से आपको आकृति बनाने की है, बराबर। आकृति बनाने के बाद हमको कैसे लिखना है तो हम देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हेडिंग डालेंगे दिया है। ओके, ऐसे हेडिंग डाल लेते हैं। उसके बाद हम इसको लिखना प्रारंभ करते हैं। देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, बोले त्रिभुज ABC दिया है जिसमें BC ये है, BC भुजा के समांतर एक रेखा खींचनी है जो इसका नाम है DE, जो दो भुजाओं जैसे कि AB भुजा और AC भुजा को कहाँ काटती है तो ये D पर और E पर काटती है। आपको याद हो गया होगा कि त्रिभुज ABC दिया हुआ है जिसमें BC के समांतर DE रेखा खींचिए, जो भुजाएं AB को कहाँ काट रहा है D में और AC को कहाँ काटता है E में काटता है। अब इसको लिख देते हैं जिससे आपको और आसानी से याद हो जाता है। याद हो गया होगा आपको क्या लिखना है, एक त्रिभुज, साथ में बोलते जाइए, एक त्रिभुज ABC दिया है, ओके, जिसमें भुजा BC के समांतर एक रेखा खींची गई है, जो भुजाओं AB और AC को क्रमशः D तथा E पर काटती हैं। ओके, इस तरह से हमको लिखना है। अब हमको क्या लिखना है, सिद्ध करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हेडिंग सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है वो आप याद कर लेना है, क्या सिद्ध करना है। तो हमको सिद्ध करना है कि AD बट्टे में DB, AE बट्टे में EC, इस तरह से हमको ये क्या करना है, हमको ये साबित करना है। हम आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हम लोग प्रमाण लिखते हैं, प्रमाण। तो प्रमाण में हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, यहाँ पर BE तथा CD खींचें। ये हमको खींचना है, बराबर। क्या खींचना है, जैसे कि हम लोग BE ये खींचा है और CD खींचिए। अब ये इसे खींचते हैं तो उसके बाद और DM लंब, इसको बोलते हैं लंब, AC, DM लंब AC। तो यहाँ पर हम लोग M लिखते हैं और यहाँ पर हम लोग N लिखते हैं, इसलिए DM लंब किसके ऊपर हो जाता है, AC के ऊपर हो जाता है। और दूसरा लिखते हैं, अब यहाँ पर है EN, तो EN लंब किसके ऊपर लंब है, तो AB के ऊपर है, तो AB खींचें। ये भी आपको याद होगी, पहले क्या खींचने का है, सबसे पहले BE नीचे वाली ये है डैश वाली ये लाइन खींचनी है और CD खींचिए। हो गया याद है आपको, तो BE खींचिए और CD खींचिए, ओके। और आगे क्या करना है, अब ये लंब वाला बताना है, ये वाला। तो एक लंब है EN, दूसरा है DM। तो DM
लंब किसके ऊपर है, तो AC के ऊपर है। ऐसे ही EN लंब किसके ऊपर है, AB के ऊपर है। ये भी आपको तैयार हो गया होगा। आगे हम लोग देखते हैं, अब हम लोग यहाँ पर क्या लिखते हैं, यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लिखते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ये भी आपको याद ही होगा, आधार गुणा ऊंचाई, यानी आधी प्रमेय तो आपको याद हो गई। आगे देखते हैं तो इसको कैसे करेंगे हम। अब यहाँ पर हम लोग पहला त्रिभुज लेते हैं। तो पहला त्रिभुज है ADE, AR करके भी लिख सकते हैं आप, ऐसे भी लिखेंगे। इसका मतलब भी क्या होता है, इसका मतलब होता है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। हम यहाँ पर लंब ले रहे हैं, तो हमको पहले लंब लेना है, ये क्या लेना है, EN। तो 2 बार लंब हमको EN लेना है, और साथ में हमको इधर साइड के जो त्रिभुज हैं उन्हीं को लेना है। तो समझ लेना है कि कौन सा त्रिभुज लेना है। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज कौन सा लिए हैं, ADE, ये ऊपर वाला लिया है। अब ऊपर वाले में हम लोग क्या लेंगे, तो ये वाले इसमें एक ये लंब है, तो इस लंब को पहले लेते हैं। तो 1/2 आधार, आधार कौन सा है, तो हमने त्रिभुज कौन सा लिया, इतना, तो इसका आधार हम लोग लेंगे, क्या लेंगे, आधार होगा हमारा AD आधार हो जाएगा, क्योंकि AD को काट रहा है तो इसलिए AD हो गया है। और लंब हमको मालूम है EN। तो आपको ये भी हो गया होगा तैयार कि हम लोग, ये हमारा क्या है, लंब है, और ये हमारा क्या है, आधार। तो ये सूत्र के अनुसार आपको याद हो गया होगा कि AD आधार है और ED क्या है, EN लंब है, EN लंब है। ओके, अब हम दूसरा त्रिभुज लेते हैं। तो दूसरा त्रिभुज इसी प्रकार दूसरा त्रिभुज लेते हैं। तो दूसरा त्रिभुज का नाम हम BDE, देखो ये लिया है, ये वाला त्रिभुज लिया है। ओके, अब हम लोग क्या ले रहे हैं, BDE, ये वाला, यानी ये वाली पूरी भुजा का त्रिभुज हमने ले लिया है, इधर साइड का ही लिया है। तो हम लोग यहाँ पर 1/2 लिखते हैं। अब हमारा पास यहाँ पर आधार जो है ये वाला नहीं रहेगा, क्योंकि ये वाला हमारा आधार हो जाएगा, क्योंकि वही भुजा है। तो हम आधार अब लेंगे BD, बराबर, या DB या BD जो भी लिखना है, तो हम DB लिख देते हैं। और हमारे पास लंब तो EN है, EN 2 बार हो गया है। अब हम DM को 2 बार लेंगे, बराबर। तो DM को 2 बार कैसे ले सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, अब ADE बराबर, ADE क्या, तो हमने लिखना 1/2 क्या हुआ है, सूत्र के अनुसार है। अब हमारे पास यहाँ पर देखो वही त्रिभुज है, ADE वही त्रिभुज है। अब हमने यहाँ पर क्या लंब बदल दिया, तो लंब अब 2 बार कौन लेंगे, DM को। तो हम लोग यहाँ पर लंब, तो हमने यहाँ पर आधार और ऊंचाई, तो ऊंचाई को हम लोग लंब बोलते हैं। तो क्या हो गया है यहाँ पर DM। ओके, तो अब ये किसके ऊपर है, तो ये इस लाइन के ऊपर है, तो इसका नाम है AE। क्या नाम है, AE। ओके, अब आप देखेंगे दूसरा त्रिभुज हम लोग लेते हैं। कौन सा त्रिभुज लेंगे, तो DEC, तो यानी कि इधर साइड वाली लाइन वाला, बराबर। पहले हमने ये वाली साइड का लिया था, अब हम लोग इधर साइड के ले रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पर त्रिभुज का नाम आ गया हमारे पास DEC। तो 1/2 का 1/2, आधार वही है और लंब वही है। कौन है लंब, यानी ऊंचाई कौन है, तो अब यहाँ पर हो जाएगा ये वाली भुजा EC, बराबर। पहले कौन सी थी, ये वाली, दूसरी बार कौन सी हुई, ये वाली, तो इसका नाम EC रख दिया है। अब इसका जो आधार है, आधार EC है और लंब क्या है, DM है। तो DM आधार हो गया है। अब हम इनको आपस में लेते हैं, अनुपात में रखते हैं। उसके बाद बस इतना सा समझना है, उसके बाद तो सब सूत्रों का खेल आप देखते रहें। तो पहले हमने 2 त्रिभुज लिए थे, ADE और BDE। इनको हम लोग किस में लिखते हैं, अनुपात में लिखते हैं। इसलिए यहाँ लिखते हैं ADE, बट्टे में हम यहाँ लिखते हैं DEC बराबर। अब ADE का क्या सूत्र है, पहला ये वाला ले रहे हैं हम लोग, बराबर। कौन सा ले रहे हैं, BDE ले रहे हैं, BDE। ओके,
हम ले रहे हैं ये दोनों को। तो जैसे ही लिखा है इनका सूत्र वैसे ही हम लोग इसको उतार देते हैं। क्या लिखा है, ए डी गुणा ई एन। इसी तरह से इसको लिख देते हैं, क्या है, 1/2 गुणा डी वी गुणा ई एन। ओके, अब हम देखते हैं कि एक जैसा हमारे पास क्या है, तो एक जैसा ए है, ई एन से ई एन कट जाएगा और 1/2 से 1/2 कट जाता है। क्या आ जाएगा हमारे पास, ए डी बटे में डी पी आ जाता है, परिणाम नंबर 1। अब हम यहाँ पर लिखते हैं इन दोनों को, तो इसका नाम क्या है, ए डी ई बटे में डी ई सी बराबर। इसका भी हम लोग अनुपात में लिखते हैं, तो 1/2 इसके सूत्र लिख देते हैं, ए ई गुणा डी एम बराबर। सॉरी, क्या लिखा है, ए डी, हाँ, ए ई गुणा डी एम। फिर इसके बाद इसका लिखते हैं, इसका क्या लिखा है, 1/2 गुणा, क्या लिखा है, ई सी गुणा डी एम। तो डी एम से डी एम कट जाता है, यहाँ 1/2 से 1/, ए ई और ई सी रह जाता है, ए ई और ई सी, परिणाम नंबर 2 आ जाता है। परिणाम नंबर 2 आने के बाद अब हमको क्या करना है, तो अब यहाँ पर देखेंगे, हम यहाँ पर समझते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि अब यहाँ पर जो है त्रिभुज बी डी ई और त्रिभुज जो है डी ई सी, यानी डी बी ई या बी डी ई और डी ई सी, ये नीचे के 2 त्रिभुज हैं। एक ही आधार डी ई, समांतर रेखाएं ऐसे बी सी है और डी ई के बीच 2 बने हुए, यानी 2 समांतर रेखाओं के बीच बने हुए हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, कैसे लिखेंगे देखते हैं यहाँ पर। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे, अब यहाँ त्रिभुज बी डी ई, यानी नीचे के 2 त्रिभुजों का नाम लिखना है आपको और कुछ नहीं करना है। तो नीचे के 2 त्रिभुज का एक का नाम ये हो गया है, एक का नाम डी ई सी, एक ही आधार डी ई तथा समांतर रेखाओं बी सी और डी ई के बीच बने 2 त्रिभुज हैं, इसलिए दोनों त्रिभुजों को हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं कि बी डी ई बराबर डी ई सी, परिणाम नंबर हमारा 3। अब हम यहाँ पर लिखते हैं परिणाम 1, 2 और 3 पर से। तो 1, 2, 3 पर से यहाँ पर देखो, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, इनके ऊपर से इनके एक दूसरे के सामने लिख देते हैं, बस हमारा आ गया ए डी बट्टे में डी वी बराबर ए ई बराबर ई सी बराबर। इस तरह से हमने ये साबित किया है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।